नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज मार्केट्स 24 में। आज हम पाम ऑयल में तेजी से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। मलेशियाई पाम ऑयल वायदा में शुक्रवार को लगातार तीसरे सत्र में तेजी दर्ज की गई, जो लगभग 3 सप्ताह में सबसे अधिक थी। यह उछाल अगस्त में कमजोर उत्पादन की उम्मीदों और मजबूत मांग के कारण हुआ। इससे पाम ऑयल अनुबंध को मजबूती मिली और साप्ताहिक बढ़त की संभावना भी नजर आ रही है। बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पर नवंबर डिलीवरी के लिए बेंचमार्क पाम ऑयल अनुबंध दोपहर के ब्रेक तक 15 रिंगिट या 0.39% बढ़कर $3,841 रिंगिट $877.34 प्रति मीट्रिक टन हो गया। इस सप्ताह अनुबंध में 4.35% की वृद्धि हुई है, जो मई के अंत के बाद से इसका सबसे बड़ा साप्ताहिक लाभ है। सेलंगोर स्थित ब्रोकर पेलिंडुम बेस्टारी के निदेशक परमलिंगम सुब्रमण्यम ने कहा, मलेशियाई पाम ऑयल एसोसिएशन द्वारा अगस्त के 1 से 20 के प्रारंभिक उत्पादन आंकड़े इतने उत्साहजनक नहीं हैं। हम उत्पादन में दोहरे अंकों की वृद्धि नहीं देख रहे हैं। इंडोनेशिया की जनवरी 2024 में बायोडीजल मिश्रण को मौजूदा 35% से बढ़ाकर 40% करने की योजना और प्रमुख खरीदार देशों चीन और भारत से मांग में सुधार ने भी पाम ऑयल की कीमतों को समर्थन प्रदान किया है। सुब्रमण्यम ने कहा, हमने कल चीन की ओर से बहुत रुचि देखी, उन्होंने दिसंबर के लिए बहुत सारा माल खरीदा। भारत में भी कल बहुत सारी गतिविधियां हुईं, उन्होंने भी बहुत सारा माल खरीदा। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि पाम ऑयल की मांग फिर से वापस आ रही है। यह मांग पाम ऑयल के निर्यात में सुधार की दिशा में एक संकेत है, जो बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। इसके साथ ही पाम ऑयल की कीमतों में इस हफ्ते की बढ़त ने निवेशकों को और उत्साहित किया है। दालियान के पाम ऑयल अनुबंध में 1.11% की वृद्धि हुई, जबकि सबसे अधिक सक्रिय सोया ऑयल अनुबंध में 0.19% की वृद्धि हुई। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर सोया ऑयल की कीमतों में 0.28% की वृद्धि हुई। पाम ऑयल अन्य संबंधित तेलों की कीमतों में उतार चढ़ाव से प्रभावित होता है, क्योंकि ये सभी तेल वैश्विक वनस्पति तेल बाजार में हिस्सेदारी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि पाम ऑयल की कीमतों में वृद्धि सिर्फ एक क्षेत्रीय घटना नहीं है, बल्कि यह वैश्विक बाजार में हो रहे परिवर्तनों का भी परिणाम है। यह वृद्धि वैश्विक वनस्पति तेल बाजार में प्रतिस्पर्धा और मांग के संतुलन को भी दर्शाती है। कार्गो सर्वेक्षक सोसाइटी जेनरल डी सर्विलांस (एसजीएस), इंटरटेक टेस्टिंग सर्विसेज और एमस्पेक एग्री मलेशिया के आंकड़ों के अनुसार अगस्त के 1 से 20 के दौरान मलेशियाई पाम ऑयल उत्पादों का निर्यात एक महीने पहले की तुलना में 16.7% से 18.4% तक कम हुआ। यह कमी संभावित रूप से बाजार में चिंता का कारण हो सकती है, लेकिन वर्तमान में मजबूत मांग और उत्पादन में संभावित गिरावट के कारण कीमतें स्थिर रह सकती हैं। निर्यात में कमी का एक और कारण मौजूदा समय में वैश्विक बाजार में पाम ऑयल की मांग का अनिश्चित रूप से बढ़ना हो सकता है। पाम ऑयल की कीमतों में इस सप्ताह की बढ़त और भविष्य की साप्ताहिक बढ़त की संभावनाओं के बावजूद बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। खबर में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और न्यूज़ मार्केट्स 24 देखते रहे।